Good morning everyone, my name is Ilambir Kumar and I am here for present my presentation. हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, न्यूटन्स लॉ के बारे में। पहला है फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल करते हैं तो उसे हम फोर्स कहते हैं। जब हम गेट को खोलते हैं या बंद करते हैं तो वहाँ पर ये होता है। अगला इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है। जैसे कि अगर कोई फुटबॉल रेस्ट में है, उसे कोई अगर किक मारता है तो रेस्ट में आ जाएगा, तो मोशन में आ जाएगा। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज बदल सकता है। जैसे हम आटे में देखते हैं कि फोर्स के कारण उसमें उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। फोर्स किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकता है। जैसे कि बॉलर जब गेंद फेंकता है तो बैट्समैन उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। अगला है रिजल्टेंट फोर्स। सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसको रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। इसके बेसिस पर इसका दो टाइप होता है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स जिसका नेट फोर्स 0 हो उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स जिसका नेट फोर्स 0 ना हो उसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं कि जिसमें 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो बैलेंस फोर्स है, और जिसमें इक्वल फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस फोर्स है। यह फोर्स का दो टाइप है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वैसा फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हो, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वैसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना हो, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को इनर्शिया भी कहते हैं। इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वह मोशन में रहना चाहेगा तब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए। न्यूटन सेकेंड लॉ, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हम फोर्स लगाते हैं इसके डिराइवेशन से यह फॉर्मूला निकलता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर हम जितना फोर्स लगाते हैं वह ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स लगाता है। जैसे अगर हम किसी नाव से नीचे उतरते हैं तो जितना फोर्स से हम नीचे उतरते हैं उतना फोर्स वो नाव पे लगाता है, जिससे वो पीछे की ओर चला जाता है। अगला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें अगर दो ऑब्जेक्ट जिसका मास सेम हो, वेलोसिटी अलग हो, एक ही पाथ पर चल रहा हो, तो अगर
जिसका वेलोसिटी ज़्यादा हो वह सामने वाले के साथ अगर टकराता है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। बिफोर फ्लाइट जो ये दोनों का सम कोलाइड से पहले जितना था उतना ही कोलाइड के बाद भी रहेगा। अगला इनर्शिया और मास। इनर्शिया हम लोग जानते हैं वह वैसा ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा और मोशन में तो मोशन में ही। मास उसे कहते हैं जो मैटर का एक्चुअल पार्टिकल रहता है।